हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के ब्रेन टीजर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट था और 1 का बी का सी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो पहले आप लोग पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, ब्रेन टीचर के पार्ट 1 को, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, और इस चैप्टर का ब्रेन टीचर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूँ ये पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 8.24 ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि फिगर 8.24 में, मतलब इस वाले फिगर में ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ये एक आइसोसेलेस है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे है? तो पी क्यू लाइन और पी आर लाइन ये दोनों आपस में इक्वल है। एल एम ये पैरेलल है क्यू आर के, ये जो क्यू आर आप देख पा रहे हैं बेस इसके पैरेलल में है एल एम। ठीक है, और एल है पी क्यू पे और एम है आर पे। देखिए यहाँ पर एल है पी क्यू पे और एम है आर पे। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, इसका हम लोगों को रीजन देना है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। ऐसा क्यों होगा कि एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल होगा? तो आप लोग सभी को पता है कि एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल क्यों होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 सभी को पता है कि एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल क्यों होगा। तो चलिए हम लोग इसे यहाँ पर देखते हैं। हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो 5 का 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। हम लोगों को बताना है कि एंगल क्यू और एंगल आर क्यों इक्वल होगा। देखिए हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व कर रहे हैं। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू जो है ये पी आर की इक्वल है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज़ को वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 में। तो वही यहाँ पर लगेगा, वही वाला चीज़ हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे कि दो साइड्स जब इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी जो है वो इक्वल होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसे यहाँ पर लिखते हैं। Therefore, angle Q is equal to angle R. Angles opposite to equal sides are equal. यही इसका रीजन होगा। सेकेंड में हमें क्या बोला जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेकेंड में बोला जा रहा है कि एंगल पी एल एम ये इक्वल होगा क्यू के। ओके, क्या है यहाँ पे पी एल एम वो देखते हैं। देखिए एंगल पी एल एम, ये जो पी एल एम एंगल है ये एंगल क्यू के इक्वल होगा, मतलब कि एल और एंगल क्यू ये इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों इक्वल होंगे? इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझिएगा स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स को। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तब बनते हैं जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर दो लाइंस पैरेलल ही तो है। यहाँ पर तो साफ क्वेश्चन में दिया गया कि एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर विथ एल ऑन पी, पी क्यू एंड एम ऑन पी आर। ठीक है, तो एल एम और क्यू आर पैरेलल है, दो जो एंगल्स होंगे एंगल एल और एंगल क्यू भी आपस में इक्वल होंगे। थर्ड हम लोग देखते हैं कि थर्ड में क्या बोला जा रहा है। थर्ड में बोला जा रहा है कि एंगल पी एल एम पी एम एल, एंगल पी एम एल इज इक्वल टू एंगल आर। अब ये कैसे होगा? चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। एंगल पी एम एल, ये एंगल पी एम और एल, ठीक है, ये एंगल पी एम एल ये इक्वल होगा आर के, मतलब एंगल एम और एंगल आर ये इक्वल है। वही सेम रीजन रहेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
कोरस्पॉन्डिंग एंगल का ही सेम रीजन यहाँ पर हम लोग फिर से लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही फॉर्म हो रहा है। ओके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चंस जो है ना, ये एग्जाम में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये सब जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बस आप लोगों को समझना होगा कि कहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। 4 एंगल पी एल एम, एंगल पी एल एम ये एंगल इक्वल होगा पी एम एल के, एंगल पी एम एल के ये इक्वल होगा। इसका इसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए पी एल एम मतलब पी एल एम ये एंगल इक्वल होगा पी एम एल के। देखिए कैसे, देखिए स्टूडेंट से कैसे होगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था कि एंगल क्यू और एंगल एल इक्वल है। कैसे इक्वल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। और एंगल एम और एंगल आर भी इक्वल है। समझिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। एंगल एम और एंगल क्यू, एंगल एल और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल एम और एंगल आर इक्वल है। ठीक है, दो चीज़ हो गया हमारे पास, दो हमारे पास आया है। क्या क्या, पहले मैं आपको रफली बता रहा हूँ। देखिए कैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या सॉल्व किया है कि एंगल पी एल एम ये इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल पी एम एल ये इक्वल है एंगल आर के। ठीक है, इन दो चीज़ों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। उसके बाद क्वेश्चन में हम फर्स्ट में हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था कि एंगल क्यू और एंगल आर आपस में इक्वल है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, ये सॉल्व किया था। तो इस प्रकार से जब देखिएगा तो एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल है। मान लीजिए ये एंगल क्यू 50 डिग्री है, एंगल आर भी 50 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि एल भी 50 डिग्री हो गया और एम भी 50 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 2 एंड 3, दूसरे एंड तीसरे से, इससे और इससे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव किया कि एंगल एल एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल एम एंगल आर के इक्वल है। जब एंगल एल एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल एम एंगल आर के इक्वल है, तो क्यू आर भी आपस में इक्वल दिया हुआ है, तो एंगल एम और एंगल एम भी आपस में इक्वल ही होंगे। रीजन पता चल जैसा आएगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर मिला हम लोगों को। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिला तो क्वेश्चन में क्यू आर इक्वल ये गिवन था, या फिर हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था इस चीज़ को क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन 2, 3 से हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि एंगल एल और एंगल एम इक्वल। देखिए अब 5th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एंगल पी एल एम ये आइसोलेसिस है। कैसे आइसोलेसिस है सर? देखिए मैं बताता हूँ कैसे आइसोलेसिस है। हम लोगों ने इससे पहले वाले 4 में क्या प्रूफ किया कि एंगल एल, ये एंगल एल और एंगल एम आपस में इक्वल है। कैसे प्रूफ किया मैंने आपको बताया। फिर क्यू आर इक्वल थे, तो एंगल एल और एंगल क्यू इक्वल, इसको प्रूफ किया। एंगल एम और एंगल आर के इक्वल, इसको प्रूफ किया। तो एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल है आपस में। जब ये है ये है और ये है ये है, ठीक है, तो एंगल एल और एंगल एम भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ किया है। तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो इसके दो साइड्स इक्वल होंगे। साइड्स अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल इन आइसोलेटेड ट्रायंगल, साइड्स अपोजिट टू टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दो इक्वल एंगल्स यहाँ पर हम लोगों को मिल रहे हैं, तो इसके दो अपोजिट साइड्स जो होंगे वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना भूल के देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ लिखना सीधा बुक ले लिया था। तो यहाँ पर ट्रायंगल पी एल एम इज आइसोलेसिस, ये है क्वेश्चन। ठीक है, कैसे है? तो हम लोग यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 4 से। 4 से कैसे? चलिए यहाँ लिख देते हैं इन 4 वी प्रूव्ड एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम। ठीक है, एंगल एल और एंगल एम इक्वल है इफ टू एंगल्स आर इक्वल, देन sides opposite to it also equal। ठीक है, जो साइड्स जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी एल, देयरफॉर पी एल इज इक्वल टू पी एम। पी एल और पी एम जो है आपस में इक्वल है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लंबा था, लेकिन हम लोग मैंने आपको समझा के इजली से सॉल्व करवाया
ठीक है, इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन था ये। चलिए तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल इज ट्वाइस लार्ज एज इट्स वर्टेक्स एंगल। समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल है ये उसके वर्टेक्स एंगल से ट्वाइस लार्ज है, दोगुना बड़ा है। ठीक है, दोगुना है मान लिए। तो हम लोगों को ट्रायंगल के एंगल्स को फाइंड करना है। समझ गए क्वेश्चन? ट्रायंगल के एंगल्स को फाइंड करना है। अब समझिए, अब हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक फिगर बनाएंगे। फिगर, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका हम लोग ABC नाम दे देते हैं और वहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में बता दिया जा रहा है कि वो आइसोसेलेस है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे हम एक ट्रायंगल को बना लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने। यहाँ पे नाम क्या कह दे दिया, ABC। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसका वर्टेक्स एंगल, ये वर्टेक्स एंगल और ये दोनों हो गया बेस एंगल। ठीक है, तो वर्टेक्स एंगल से दोगुना है बेस एंगल, तो 2x + 2x, ये 2x 2x। ठीक है, अब हम लोगों ने सारे चीज़ों को यहाँ लिख लिया स्टूडेंट, बस इतना ही हम लोगों को लिखना था। ठीक है, बस हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखेंगे लेट वर्टेक्स बी x। वर्टेक्स हमारे पास आ गया है x, हम लोगों ने वर्टेक्स को s माना है, x माना है। इफ वर्टेक्स इज x देन बेस एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, बेस एंगल्स भी 2x हो जाएंगे क्योंकि दोगुना दिया हुआ है, ट्वाइस दिया हुआ है। बेस एंगल्स आर 2x, बेस एंगल्स 2x हो गए। चलिए तब हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180। तीनों एंगल्स का सम इंटीरियर में 180 होता है। एंगल X हमारे पास है x, एंगल A हमारे पास है x, एंगल B हमारे पास है 2x और एंगल C हमारे पास है 2x। तो ये पूरा 180 है। ठीक है, 5x = 180। हम लोग यहाँ पर x को नहीं देते, 5 को तो भेज देते हैं। तो 180 डिवाइडेड बाई 5, 34। x का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी 36। ओके, ये देखिए x का वैल्यू हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 36। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वर्टेक्स = 36 डिग्री, बेस एंगल्स = 72 डिग्री। ठीक है, = 2x हम लोगों ने यहाँ पर लिया था, 2 × 36 72 डिग्री। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ों के यहाँ पर निकाल दिया कि बेस एंगल्स हो गए 72 और जो मेन एंगल मतलब वर्टेक्स एंगल हो गया ये हो गया 36। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। पोल ब्रोक एट अ पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट। देखिए एक पोल जो है ये एक पॉइंट से ब्रेक हो चुका है, ये सेपरेट नहीं है। यदि उसका टॉप जो है ये उसके बेस से 5 मीटर दूर तक का डिस्टेंस को छू रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, यदि जहाँ से वो जिस हाइट से वो टूटा है उसका हाइट है 12 मीटर ग्राउंड से। देखिए पोल कैसा होता है, पोल होता है इस प्रकार का कि ये एक मान लीजिए पोल है, तो इसका जो ज़मीन में गाड़ा हुआ रहता है ना, तो ग्राउंड से जहाँ पर से टूटा है उसका यहाँ तक का लेंथ है 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर। ओके, 5 मीटर दूर ये गिरा है बेस के, ये बेस है तो यहाँ से 5 मीटर दूर यहाँ पर गिरा, तो ये मान लीजिए इतना लंबा था, इधर ऐसे टूट के यहाँ पर गिरता है। ठीक है, तो पोल का जो टोटल हाइट है वो क्या था, टूटने से पहले पोल का टोटल हाइट क्या था, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, मतलब सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, बार सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। देखिए एक नॉर्मल मान लीजिए अभी जो पोल का हाइट है टूटने के बाद वो है 12 मीटर, ये हम लोग को दिया हुआ है, तो इसे हम लोग ले लेंगे 12 मीटर। ये ग्राउंड से हो गया 12 मीटर। ओके, यहाँ पर बेस, ये जो बेस है ये है 5 मीटर का। ओके, ये जो बेस है ये है 5 मीटर का, और ये जहाँ जितना दूर है बेस ये 5 मीटर का हो गया। और हम लोगों को इसका लेंथ निकालना है कि इतना गिरने के बाद इधर जो आके गिरा है ना, इधर ये देखिए सर नाम दे देते हैं ABC। मान लीजिए पोल AC था, पोल था AC, वो जब टूटा तो वो गिरा, और जहाँ गिरा
उस पोल के बेस से उसका नापा जब गया, उसे नापा गया तो वो था 5 मीटर, और टूटने के बाद पोल का हाइट बचा 12 मीटर। तो हम लोगों को एक नॉर्मल हाइट निकालना कि पोल का हाइट था कितना टूटने से पहले। समझ में आया क्वेश्चन समझ लीजिएगा, आप लोग इजीली से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए तो लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखिए हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल ब्रोकन। किस हाइट का पोल टूटा, तो हम लोग उसे मान रहे हैं एक्स। एक्स जितना पोल टूटा है वो है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी हम लोगों ने लिया है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ए सी हमारे पास है एक्स। बी सी हमारे पास है 5 मीटर। ठीक है, बी सी, ये जो बेस हमारे पास बी सी है ये है 5 मीटर का, और ए बी जो है, जो कि हमारे पास अभी टूटने के बाद का जो हाइट बचा है वो है 12 मीटर का। ठीक है, तीनों चीज़ को पहले लिख दीजिए। अब आप फिगर को यदि ध्यान से देखे थे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ जा रही है, क्योंकि पोल टूटने के बाद ऐसा गिर रहा है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए फिगर आप लोग एक बार और देख लीजिए, ये रहा फिगर। ठीक है, ये है आपके पास फिगर। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर ये इक्वल होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ओके, चलिए तो ए सी का स्क्वायर यही तो हम लोगों को फाइंड करना है। ए सी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और उसमें हम लोग यदि प्लस कर देंगे ए बी को, तो हमारे पास जो मेन हाइट था जिसके पास पोल टूट गया है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी हमारे पास है 12 स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास है 5 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर अभी हम लोग यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। ओके, तो 144 प्लस 25, तो ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ये हमारे पास 169 आ गया। तो ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू √169 इज इक्वल टू 13। देयरफॉर ए सी का वैल्यू हमारे पास आ गया है 13। अब देखिए ए सी का वैल्यू हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 13। ठीक है, ए सी हम लोगों ने एक्स लिया था, मतलब कि हमारे पास एक्स का वैल्यू आया, यहाँ पर आप एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर आप लोग लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जितना भी ए सी लिखा है मैंने, एक्स लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू एक्स, ये आपका 13 आ गया, एक्स का वैल्यू 13 आ गया है। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी पे ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस एक्स। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ पोल बिफोर ब्रेकिंग, टूटने से पहले पोल का हाइट क्या है, ए बी, ये अभी टूटने के बाद का हाइट रहा, और टूट के जो गिरा है वो है ए सी। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग इसे एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ए बी हमारे पास है 13, ए बी हमारे पास है 12 प्लस 13 टूट के गिर गया, तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास जो आ गया ये आ गया 25 मीटर। ओके, देखिए तो टोटल हमारे पास आ गया स्टूडेंट 25 मीटर। तो पोल का हाइट क्या हो गया टूटने से पहले, वो हो गया 25 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगल ए बी सी is right angled at C. Can you locate its ortho center without drawing any altitude? If so, name it. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी ये राइट एंगल है एंगल सी पे, तो क्या आप बिना एल्टीट्यूड को ड्रॉ किए हुए इसके ऑर्थो सेंटर को लोकेट कर सकते हैं? यदि हाँ तो नेम कीजिए। तो यहाँ पर हो सकता है यस एस वर्टेक्स सी पे। ठीक है, वर्टेक्स सी पे ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन 8 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 9 है ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट्स मीडियन, आर दे इक्वल?
हम लोगों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका साइज 6 सेंटीमीटर है, उसके मीडियंस को ड्रॉ करना है, क्या वो इक्वल है, इस चीज़ को हम लोगों को बताना है। बहुत ही ईजी स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया है, साइज हम लोगों ने लिया है 6 सेंटीमीटर का। ओके, मीडियंस ड्रॉ करने बोला गया है, क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या इसके मीडियंस इक्वल होंगे। सबसे पहले हम लोग इसका एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ए डी, ठीक है, मैंने नाम दे दिया मीडियंस का ए डी, ठीक है, ये एक मीडियन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका पास सेकेंड मीडियन बी, और थर्ड मीडियन देखिए इस पॉइंट को मिला के बनाएंगे। मैं आपको रफली समझा रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए आप लोग अच्छे से बनाइएगा, मैं आपको रफली समझा रहा हूँ कि इसके मीडियंस इक्वल होते हैं कि नहीं होते, समझिए, ठीक है, इस चीज़ को समझिए स्टूडेंट्स कि मैं आपको रफली बता रहा हूँ। ओके, हम लोग ने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले वर्कशीट्स में कि जो मीडियंस होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हूँ, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बी इज इक्वल टू ओ सॉरी एफ सी, ठीक है, बी इज इक्वल टू एफ सी और ए डी, ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। यस, मीडियंस जो होते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बस फॉर एग्जांपल इस चीज़ को समझाया कि मीडियंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कि आप आज के हिसाब से ही बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप लोग इसे अलग तरीके से ट्राई कीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द एक्सटीरियर एंगल एट सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल सी पे एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए बी सी का, वो 120 डिग्री है। हम लोग उसके सभी एंगल्स का मेजर फाइंड करना है, ठीक है जी। एंगल ए और एंगल बी इक्वल है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी का एक्सटीरियर, सबसे पहले एक्सटीरियर की बात की तो हम लोग एक्सटीरियर बना लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम लोग, उसके बाद इसमें हम लोग एक्सटीरियर को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, डी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल है सी पे, मतलब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, तो ये है 120 डिग्री का। एंगल ए और एंगल बी ये दोनों आपस में इक्वल है, समझिएगा इस चीज़ को। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए सी डी, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 120 डिग्री, ठीक है, हम लोगों को ये फाइंड करना है, ठीक है, ये सी फाइंड करेंगे, सी फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास एंगल, ओह सॉरी, यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी इक्वल दिया गया। ओके स्टूडेंट, एंगल ए और एंगल बी इक्वल दिया गया है। ओके, सी इक्वल नहीं दिया गया है, मैंने गलती से बताया था, सी इक्वल नहीं, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सभी को पता है डिवीजन लीनियर पेयर, मैं आपको हाफ लिख रहा हूँ, आप लोग फुल लिखिएगा क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है यहाँ पे। तो एंगल ए सी बी देखिए, सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करना है, ए सी बी प्लस ए सी डी 120 डिग्री हमारे पास दिया हुआ है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस करने पे, ठीक है, एंगल ए सी बी हमारे पास आ गया है 60 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल है, गिवन ही है ये चीज़। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए क्या दिया हुआ है? एंगल ए हमारे पास एंगल ए है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि एंगल बी को भी आप लोग एंगल ए ही लिखिए, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर भी हम लोग एंगल ए ही लिख देते हैं, और एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री हम लोगों ने निकाला है। तो ये टोटल हमारे पास 180 डिग्री का होता है। 2 एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये 180 माइनस 60, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री,
एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ए बी सी तीनों 60 डिग्री के आ गए। तो किस टाइप का ये ट्रायंगल है? तो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसको निकालने का एक और तरीका था, देखिए कैसे। पहले तो आप लोग एंगल सी को निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर आप लोग को कैसे निकाल सकते हैं, ये 120 डिग्री दिया हुआ है ना, हम लोगों ने एंगल सी का एक्सट्रे पे 120 डिग्री देखा। अब इसका अपोजिट एंगल्स देखिए, एंगल ए और एंगल बी है, दोनों इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो है ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो 2a इज इक्वल टू 120, 60 आ जाता है, 60 60, और फिर इसे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी के इसी हिसाब से इसे भी 60 निकाल सकते थे। फिर हम लोग यहाँ पर लीनियर पेज के थ्रू भी इसे निकाल सकते थे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका था। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अगले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 11, 12, 13 एंड 14 ये जो है इस ब्रेन टीचर के वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और यदि आप मेरे एग्जाम प्रिपरेशन के क्लासेस को नहीं ज्वाइन करते हैं तो एग्जाम प्रिपरेशन के क्लासेस को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, तो यहाँ पर हम लोगों के पास इक्विलैटरल ट्रायंगल आया था, तो लिख दीजिएगा दिस टाइप ऑफ इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, चलिए, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहती है। और स्टूडेंट्स मैंने अदर सब्जेक्ट्स पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो किसी भी वीडियो के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। आगे 11, 12, 13, 14 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। हॉट एंड इंरिचमेंट का अलग वीडियो बनेगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।